इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए जो वाकाटक वंश थे उसका जो अंतिम शासक था वो धीरे धीरे मतलब कमजोर होता गया और उनके पास मतलब सामंती जीवन जीने लगे वो भी। और वही सामंत जो था उसी में जो बड़ा सामंत था आगे चल के चालुक्य वंश बना। और जो चालुक्य वंश थी 3 बार में उदय हुआ था। चालुक्य वंश का 3 बार में उदय हुआ। देखिए पहला जो है चालुक्य वातापी, चालुक्य वातापी या इसको बादामी भी बोलते हैं। पहले चालुक्य वातापी या इसको बादामी भी बोलते हैं। और दूसरा है कल्याणी, चालुक्य कल्याणी। और तीसरा है चालुक्य व्यंग्य। देखिए जब चालुक्य वंश का उदय हुआ था तो सबसे पहले जो आए चालुक्य वातापी आए। तो वातापी में जब आए वातापी तो उसके बाद जब वातापी के 2 ही शासक प्रमुख हुए, एक जयसिंह थे उनके संस्थापक, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद जब वातापी था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया, सामंती जीवन जीने लगा। लेकिन उसके फिर से वातापी के बाद फिर से आया कल्याणी वंश, यानी कल्याणी, चालुक्य कल्याणी आया। मतलब वातापी पहले हम देखते हैं वातापी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले चालुक्य वातापी। वातापी या इसको बादामी भी बोलते हैं। तो देखिए वातापी यानी बादामी, चालुक्य बादामी के जो संस्थापक थे जयसिंह थे। चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे जयसिंह ने चालुक्य वंश की नींव रखी थी। इस चालुक्य वातापी की नींव रखी थी, वातापी की स्थापना किया था। उसके बाद से इनके बाद कोई राजा आते गए, कई राजा, लेकिन वो फेमस नहीं थे। उसके बाद से एक राजा आया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए जो हम इससे पहले वाले में पढ़े थे, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे गुप्त वंश, और गुप्त वंश के जो सामंत थे वर्धन वंश। तो इसमें वर्धन वंश तो यहाँ पे थे, यानी उत्तर भारत में थे वर्धन वंश। तो यहाँ पे था हर्षवर्धन, यहाँ पे था हर्षवर्धन। और इनका जब इससे पहले वाकाटक वंश यहाँ पे था, यानी गुप्त वंश जो सामंत था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बाद आया चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय था यहाँ पे, यानी यहाँ पे था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। तो हम इससे पहले वाले में जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे जब ये हर्षवर्धन यहाँ पे था, और ये हर्षवर्धन जब ये आ रहा था इधर से पुलकेशिन द्वितीय से लड़ने के लिए, तब ये पुलकेशिन द्वितीय भी गया हर्षवर्धन से लड़ने के लिए। और यहाँ पे जो नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी के तट पे इनके बीच युद्ध हुआ था। और जब इनके बीच युद्ध दिया तो हर्षवर्धन पराजित हो गया, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। और इस पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति पेन का पिल्ले के संग घूमता रहता था पुलकेशिन द्वितीय के संग। जब पुलकेशिन द्वितीय किसी भी जगह से लड़ता था, जीतता था, तो रवि कीर्ति लिखता था, मैं रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। यही सब लिखता था, दरबारी कवि था रवि कीर्ति। उसके बाद देखिए जब पुलकेशिन द्वितीय तो यहाँ पे तो जिसको जीत लिया, हर्षवर्धन को जीत लिया था, हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे नीचे एक वंश था पल्लव वंश। नीचे एक वंश था पल्लव वंश। तो देखिए क्या है, नीचे वंश था पल्लव वंश। तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ से आया यहाँ पे, और यहाँ पे शासक था महेंद्र वर्मन। देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे शासक था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किसी को पराजित कर दिया, पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। देखिए पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन, जो पुलकेशिन द्वितीय आए यहाँ पे, तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। और उसके बाद जब पराजित कर दिया तो उसी टाइम पे देखिए हर्षवर्धन के समय जब पढ़े थे उसने बताए थे कि
हर्षवर्धन के दरबार में आया था चीनी यात्री वेनसांग। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री वेनसांग आया था और ठीक हर्षवर्धन के पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ तो हर्षवर्धन के समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था वेनसांग और पुलकेशिन द्वितीय के भी दरबार में आया था वेनसांग। क्योंकि देखिए एक बार स्टेट पीसीएस में पूछा था कि वेनसांग किसके दरबार में आया था और उसमें क्या था, उसमें हर्षवर्धन कोई ऑप्शन में ही नहीं था, वो वहाँ पे था पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन जो है जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था चीनी यात्री वेनसांग। जब पुलकेशिन द्वितीय इस पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हरा दिया, महेंद्र वर्मन को हरा दिया और इसी के दरबार में आया था वेनसांग। इसी के दरबार में आया था चीनी यात्री वेनसांग। जब यहाँ पे तो इसने हरा दिया महेंद्र वर्मन को, उसके बाद से देखिए उसके बाद से यहाँ पे अगला शासक हुआ नरसिंह वर्मन। यहाँ पे अगला शासक हुआ नरसिंह वर्मन। पहले तो इस पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पे आक्रमण किया और आक्रमण करके इस महेंद्र वर्मन था तो महेंद्र वर्मन को हरा दिया, महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। और यहाँ की जो कांची राजधानी थी, यहाँ पल्लव वंश की राजधानी कांची विजय प्राप्त करके और कांची कोंड की उपाधि धारण की। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन को हरा के कांची कोंड की उपाधि धारण की। उसके बाद से यहाँ पे आया अगला शासक नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन। देखिए हम जब इसको पढ़ रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय को, इसमें हम लोग 4 वंश को टच कर रहे हैं एक ही बार में। यहाँ पे पल्लव वंश के शासक थे, उसके बाद से इस पल्लव वंश के शासक पे नजर था चोल वंश का। जो चोल वंश थे इंतजार कर रहे थे कब ये पल्लव वंश खत्म हो और कब हम इस पे शासन करें, कब इस पे आक्रमण कर दे। और ठीक यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय था, यानी चालुक्य वंश के यहाँ पे इसको नजर रखता है राष्ट्रकूट वंश नजर रखता है कि कब पुलकेशिन द्वितीय यानी कब चालुक्य वंश खत्म हो और हम कब्जा कर ले अपना। तो देखिए जब पल्लव वंश का अगला शासक आया नरसिंह वर्मन, तो इसने पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा आक्रमण किया इस पे। उस टाइम शासन था नरसिंह वर्मन का। जब ये दोबारा आक्रमण किया तो इस नरसिंह वर्मन ने इसको दौड़ा पीटा, पुलकेशिन द्वितीय को मारने लगा। और जब पुलकेशिन द्वितीय पराजित होने लगा तो इस पुलकेशिन द्वितीय वापिस अपने चालुक्य वंश वापिस अपने राज्य भागने लगा। जब ये भागा तो यो दौड़ा दिया पीछे से, नरसिंह वर्मन ने दौड़ा दिया और यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के वातापी में भाग गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी थी वातापी को गया और वातापी पे नरसिंह वर्मन वातापी पे जाके वातापी को लूट लिया वातापी को और इस पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था। दोबारा आक्रमण किया तो नरसिंह वर्मन विजय हो गया। जो था नरसिंह वर्मन जीत गया। अगला शासक आया पुलकेशिन द्वितीय के बाद अगला शासक आया था विक्रमादित्य। इसने भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। इसके बाद फिर विक्रमादित्य सेकेंड फोर्थ मतलब कोई विक्रमादित्य था इसी में, तो इसने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया, आते गए जाते गए। उसके बाद से लास्ट राजा था कीर्तिवर्मन। विक्रमादित्य मतलब लास्ट जो राजा था चालुक्य वातापी का, यानी चालुक्य वातापी का लास्ट राजा था विक्रमादित्य कीर्तिवर्मन। अब इस कीर्तिवर्मन की हत्या कर दिया दंती दुर्ग ने। इस दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन की हत्या कर दिया और अपना नया राष्ट्रकूट वंश की नींव रख दी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। तो फिर उसके बाद से राष्ट्रकूट वंश का शासन आ गया। जब राष्ट्रकूट वंश का शासन आ गया तो ये वाला जो थे चालुक्य वंश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। अब ये लोग चालुक्य वंश जो थे धीरे धीरे सामंतों को जीवन जीने लगे। और जब राष्ट्रकूट वंश जब आ गया था तो उसके बाद से बाद में फिर राष्ट्रकूट वंश जैसे ही कमजोर हुआ तो फिर चालुक्य वंश ने अपना दबदबा फिर स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम कल्याणी यानी चालुक्य कल्याणी वंश की नींव रखी थी। चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना हुई थी। दंती दुर्ग था, इसने कीर्तिवर्मन की हत्या कर दिया। तो देखिए चालुक्य
चालुक्य वातापी इसको बादामी भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो राजधानी था वातापी था। और इस अगला जो शासन आया चालुक्य कल्याणी, कल्याणी मतलब कि इनका राजधानी कल्याणी हो गया। उसके बाद से बेंगी, इसमें बस राजधानी बदलता रहता है। अब हम देखते हैं चालुक्य कल्याणी के बारे में। जब इस दंती दुर्ग ने इस पे आके इसको मार दिया, उसके बाद से अपना राष्ट्रकूट वंश आ गया। फिर हम राष्ट्रकूट वंश इसके बाद से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते फिर राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। तो देखिए जब राष्ट्रकूट वंश फिर से कमजोर हो गया तो उसके बाद शासन आया चालुक्य कल्याणी का, यानी चालुक्य कल्याणी। इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने कल्याणी जो थे इसने क्या किया, इनकी जो राजधानी थी कल्याणी हो गई। और इसने जब राष्ट्रीय कूट वंश धीरे धीरे कमजोर हुआ तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासन था, अंतिम राजा था राष्ट्रकूट वंश का, कर्क द्वितीय था। कर्क द्वितीय इस राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। इसकी हत्या कर दिया तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने इसकी हत्या कर दिया। तैलप द्वितीय ने इसकी हत्या कर दिया। और ये अभी जो कल्याणी वंश की स्थापना किया, कल्याणी वंश के संस्थापक थे तैलप द्वितीय। इस कर्क द्वितीय की हत्या करके तैलप द्वितीय कल्याणी वंश की स्थापना किया। उसके बाद से अगला शासक आया सोमेश्वर। सोमेश्वर जो सोमेश्वर था, देखिए जब यहाँ पे शासन आया यहाँ पे फिर से जब चालुक्य वंश का शासन आ गया तो यहाँ पे शासन था सोमेश्वर का। सोमेश्वर और इस पल्लव वंश का शासन खत्म हो गया था। उस टाइम पे पल्लव वंश का शासन खत्म हो गया और यहाँ पे शासन आ गया था चोल वंश का। यहाँ पे शासन आ गया था चोल का। उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो सोमेश्वर था इस चोल वंश का जो भी राजा जाता था इसको धीरे से मार देता था। यानी कोई जो भी चोल वंश का जाता था राजा और इसको भाला घोप देता था, तलवार से मार देता था, कट पीट जाता था। अभी एकदम परेशान हो गया था, डिप्रेशन में हो गया था। और ऊपर से इसकी पत्नी इसको कोचले रहती थी, काहे मतलब युद्ध नहीं लड़ते हो, क्यों नहीं जीतते हो, क्यों हार जाते हो बार बार। अभी बेचारा सोमेश्वर था एकदम से परेशान हो गया था, एकदम डिप्रेशन में हो गया था। जिदरिया से आता था चोल वंश का शासक को भाला घोप के चला जाता था। मतलब कि जो सोमेश्वर था, सोमेश्वर चालुक्य वंश का, इसने क्या चोल से परेशान होकर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लिया। चोलों से परेशान होकर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लिया था सोमेश्वर ने। और जो इसके बाद से शासक आया विक्रमादित्य 6। जो विक्रमादित्य 6 था तो ये साहित्य प्रेमी था, ये अपने दरबार में साहित्यिक कवियों को रखता था। तो इसके दरबार में विलन रहते थे। विलन की जो रचना थी विक्रमादेव चरित्र। विक्रमादित्य के दरबार में विलन रहते थे कवि, और उनकी जो रचना थी विक्रमादित्य चरित्र। उसके बाद से आया मिताक्षर विज्ञानेश्वर, जो इनकी रचना थी मिताक्षरा थी। उसके बाद अगला शासक था अंतिम शासक था विक्रमादित्य चतुर्थ। तो उसके बाद से धीरे धीरे जो कल्याणी वंश थी, कल्याणी वंश कमजोर होता गया। उस कल्याणी वंश कमजोर हो गया और फिर कुछ समय के बाद आया वेंगी वंश। कल्याणी का वेंगी, चालुक्य का वेंगी। जो वेंगी था ये भी कमजोर वंश था, इन्होंने भी ज़्यादा, इनके पास पैसा ही नहीं था शासन करने के लिए, ज़्यादा शासन नहीं कर पाए। तो देखिए चालुक्य वंश के बारे में, चालुक्य वंश जो है 3 चरणों में आया था। चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी और चालुक्य वेंगी। जो चालुक्य वातापी थे, चालुक्य वातापी इनके संस्थापक जय सिंह ने किया था। और जो चालुक्य वंश थे इससे पहले वाले जो थे वकाटक वंश, उनके सामंत थे चालुक्य वंश। जय सिंह के बाद से अगला शासक बना पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति इसके पीछे पीछे कापी पेन लेके घूमता रहता था। पुलकेशिन द्वितीय का जिधर मन करे उधर, मतलब लड़ाकू था पुलकेशिन द्वितीय। इधर मन करे इधर लूट लेता था, उधर लूट लेता था। रवि कीर्ति जो था दरबारी कवि, ये पीछे पीछे कापी पेन लेके लिखता रहता था कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसको मारा, इसको मारा, विलेख पे। उसके बाद से पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था। महेंद्र वर्मन जो था पल्लव वंश के शासक, पराजित कर दिया। लेकिन जो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन,
इसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया और इस रवि कीर्ति को खोज रहा था, लेकिन रवि कीर्ति पता नहीं कहाँ भाग गया। तब यहाँ पे जब इसके बाद से इसने कांची कोट की उपाधि धारण की थी और नरसिंह वर्मन जब यहाँ पे गया, देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय पल्लव वंश पे आया था, आक्रमण किया था, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची लूट के कांची कोट की उपाधि धारण किया। लेकिन जब इस नरसिंह वर्मन ने यहाँ पे गया चालुक्य वंश में, तो नरसिंह वर्मन ने चालुक्य के वातापी को लूट के वातापी कोट की उपाधि धारण किया था। और उसके बाद से विक्रमादित्य आया, वो भी योग शासक नहीं था। तो इसके बाद से कल्याणी वंश जो था चालुक्य कल्याणी, इसमें कर्क द्वितीय की हत्या करके, जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, इस कर्क द्वितीय की हत्या कर दिया तैलभ द्वितीय ने। और तैलभ द्वितीय ने कल्याणी वंश की नींव रखी, यानी चालुक्य कल्याणी की नींव रखी, चालुक्य कल्याणी की स्थापना किया। उसके बाद जो शासन था सोमेश्वर का, जब सोमेश्वर आया तो सोमेश्वर को यहाँ पे तो आ गया पल्लव वंश की जगह चोल शासक। अभी चोल शासक जिदरिया से आते थे, सोमेश्वर को भाला घोप देते थे, तलवार घोप देते थे। अभी हैंडेज प्लस पट्टी साटते परेशान हो गया था, मतलब कि एकदम डिप्रेशन में चला गया था। और ऊपर से इसकी पत्नी कोचले रहती थी इसको कि काहे नहीं युद्ध जीतते हो, काहे, मतलब कोचले रहती थी हमेशा। अभी बेचारा सोमेश्वर एकदम परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। तब इसने तुंगभद्रा नदी में जाके आत्महत्या कर लिया सोमेश्वर ने। उसके बाद से जो आया विक्रमादित्य 6, इसके ये जो था साहित्य प्रेमी था, इसके दरबार में विलन थे, तो विलन ने विक्रमादित्य चरित्र पुस्तक लिखा और मिताक्षर विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक लिखा। उसके बाद से आया अगला शासक, अगला जो है चालुक्य व्यंगी आया। चालुक्य व्यंगी थे, इतना योग्य शासक नहीं थे। इसमें विक्रमादित्य तृतीय आया था, इसमें भी कोई शासक आया था, लेकिन ये लोग योग्य नहीं थे। तो हम लोग पढ़ लिए हैं चालुक्य वंश के बारे में। अब देखिए इस चालुक्य पे नज़र था राष्ट्रकूट का, यानी राष्ट्रकूट का नज़र था। राष्ट्रकूट जब दिखा चालुक्य कमजोर हुआ तो राष्ट्रकूट यहाँ पे हमला कर दिया, और अपना राष्ट्रकूट वंश चालू कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे पल्लव वंश, यहाँ पे था पल्लव वंश था। तब इस पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन। जब ये नरसिंह वर्मन गया यहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया, यानी इस चालुक्य वातापी का जो पुलकेशिन द्वितीय शासक था उसकी हत्या कर दिया। तो अब हम इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में। जब इस पल्लव वंश के पढ़ लेंगे पल्लव वंश को, तब यहाँ पे इसके बाद राष्ट्रकूट के बारे, चूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब पल्लव पढ़ लेंगे तब इस पल्लव पे शासन आ जाएगा चूलों का शासन आ जाएगा, चूल को पढ़ लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे राष्ट्रकूट का शासन आ जाएगा, तो फिर राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को चालुक्य वंश के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस पल्लव वंश के बारे में।